पहले इसमें ऑपरेटर की बात आती है। ऑपरेटर होता क्या है? सबसे पहले एन ऑपरेटर इज द सिंबल दैट इज द कंपाइलर टू परफॉर्म द सर्टेन मैथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि अगर हम देखते हैं ऑपरेटर में होता क्या है। ऑपरेटर सबसे पहले इंटीजर हमने लिया, यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर इक्वल्स टू, सपोज करो हम ए ले रहे हैं और एक ले रहे हैं बी। हम किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया टू ए प्लस बी। तो इसमें क्या हो रहा है, हमको ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें? ऑपरेटर हमारा कौन सा यूज कर रहा है? एक तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज करिए, तो इस चीज को दिखा रहा है, किस चीज को, ये हमारा बिना ऑपरेटर के हम इस चीज की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं समझ सकते। तो हम देखते हैं ऑपरेटर इसमें कौन कौन से होते हैं। ये कुछ कैटेगरी हैं इसकी, कुछ स्पेशल टाइप इससे टाइप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशन, लॉजिकल एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑपरेटर के। तो ऑपरेटर जैसे हमने बताया ही, आप क्या, बिना ऑपरेटर के हम कोई भी सी के प्रोग्राम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज सी। अब देखते हैं इसमें ऑपरेटर के टाइप कितने होते हैं। तो हम ऑपरेटर के टाइप बेसिकली इसमें हम देखा जाए तो हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले यूनिनरी होता है, उसके बाद हमारा बाइनरी और ट्राइनरी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला पार्ट हमारा आता है यूनिनरी। इसके अंदर हमारे दो ही होते हैं बेसिकली, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और एक इसमें होता है सीज ऑफ। ये तो एक ही टाइप होता है। इंक्रीमेंट यानी कि किसी चीज़ को इंक्रीज करना, और डिक्रीमेंट किसी चीज़ में डिक्रीज करना। साइज ऑफ क्या होता है, किसी भी उसको साइज को दिखाते हैं। ये आगे फर्दर हम इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। बाइनरी के अंदर हम देखते हैं, बाइनरी में बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड बिटवाइज। तो ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। ट्राइनरी में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ मार्क, जहाँ इस तरह के सिंबल आ जाएं तो वो ट्राइनरी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले बाइनरी के कुछ फंक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? इस ऑपरेटर के अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली जो होता है उसमें क्या होता है, आप देखते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, परसेंटेज। ये सब चीज़ें किस में आती है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें इन चीज़ों का यूज है। सपोज करो कि मुझे क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है किसी भी सी लैंग्वेज में, या फिर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके लिए क्या होगा, मुझे एक तो इंटीजर कोई चाहिए होगा, सी तो अगर मैं करूँ ए इंटू सी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या है, मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर की यूज़ हो रहा है। ये कौन सा ऑपरेटर है अर्थमेटिक में? मल्टीप्लिकेशन वाला। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिकल का सी। तो इसमें देखते हैं क्या, एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेट इंटीजर, यानी कि रियल टाइम में इट इज द कॉल्ड एज द रियल अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इंटीजर में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा 4 पार्ट्स इसमें देखते हैं। पहला ऐड, सपरेट, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड डिवाइजन में क्या, इसमें फिर क्या होता है डिवाइजन में, मॉड्यूल में, तो क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो ये किस में होते हैं? आपके अर्थमेटिक के अंदर। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जब एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, हमें 3 इसमें दे रखा है। सपोज करो एक कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम है, उसे कैलकुलेटर को डिजाइन करना है। कैलकुलेटर के अंदर हमारे क्या होता है, ऐड करना भी, ऐड भी होगा आपका, सब्ट्रैक्ट भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, मॉड्यूल भी होगा। तो इसमें हम देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने कोई भी इंटीजर लिए, हमने क्या लिया, ए और बी लिए, इसकी वैल्यू हमने रख दी 9 एंड 4। तो 9 और 4, और सी क्या है, सी के अंदर क्या होगा, रिजल्ट, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सी इज इक्वल टू, अगर हमें ऐड करना है तो ए प्लस बी, ये क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के लिए। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा, और प्रिंट एफ यहाँ पे इसके लिए क्या करने का, दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले प्रोग्राम में, परसेंटेज ऑफ डी अगर कहीं होगा तो कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू होगी, या फिर कोई भी अगर हमारा मैथमेटिक्स, यानी कोई भी अगर जैसे सपोज करें 9 और बी प्लस टू 4 अगर दिखाना है, इस पर हमारे पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, परसेंटाइल ऑफ डी। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को हमारा मल्टी यानी कि ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद क्या होगा, जब इसे कंपाइल कराएंगे यानी कि रन कराएंगे, रन कराने के बाद क्या रहेगा, ए प्लस बी की वैल्यू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना,
13 दिखा दे। तो ये किस में होगा हमारा, इसके अंदर। तो क्या चीज यूज पड़ी इसके अंदर, इसके अंदर क्या यूज करना पड़ा, इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ा, इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ा, हमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर ऐड टाइप में यूज करना। अगला एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम इसमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमारा कौन सा सिंबल लग रहा है, ए माइनस। इट मीन्स हमें कौन सा यूज करना पड़ा इसमें, माइनस करने का। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करेंगे, फिर से ऐसी परसेंटाइल ऑफ डी। तो इसका आंसर क्या दिखा दे, 9 माइनस 4 इजिकल्स टू 5, यानी कि ये इसको दिखा देगा किसमें, सेपरेट में। यहाँ भी अर्थमेटिक का यूज करा, और इसमें देखें मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ऐसी कंडीशन होगा। आगे चल के इस तरह से ही होगा सेम। अगर इस तरह को हम कंपाइल कराएंगे तो कंपाइल कराने पे इसकी आपकी ये वैल्यू दे देगा, ऐड का भी, सेपरेट का भी, और मल्टीप्लीकेशन का, डिवाइड का और मॉड्यूल का। तो इनका सबका आंसर आपको दिखा देगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है हमारा, अर्थमेटिक एग्जाम्पल, अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चलते हैं इसमें चलते हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन क्या होता है, किसी भी दो चीज को दिखाने के लिए। दो चीज तो उसमें भी थी, जैसे हम ए प्लस बी कर रहे थे, वहां पे ए प्लस बी तो दोनों हमारे इंटीजर थे, उन चीजों के बीच का जो वो है रिलेशन दिखाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसे हमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इसमें अर्थमेटिकल का यूज कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, तो हम अगर नंबर लें, कोई भी नंबर लें, अब हमें दिखाना है कि कोई भी चीज बड़ा है छोटा है, यानी कि रिलेशन उसके बीच में दिखाना। तो रिलेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, ए और बी ले, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करूं, ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूं कि हावी भाई मुझे ये बताना है इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मुझे एक सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंबल में क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन है जो उसमें। तो इसमें देखिएगा ये कुछ ऑपरेटर हैं, इसके कौन कौन से, जैसे हमारा ऐड करेंगे, ऐड करने के उसमें सॉरी हम देखते हैं इसमें क्या होता है, लेस देन के लिए क्या होगा, ये वाला सिंबल, ग्रेटर देन के लिए ये, लेस देन और इक्वल के लिए ये वाला, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये, और इक्वल इक्वल करने के लिए ये, नॉट इक्वल के लिए ये। वैसे आमतौर से हम देखा जाए मैथमेटिक्स में हम इक्वल नॉट के लिए हम ये लगाते हैं, लेकिन हमारे सी लैंग्वेज में ये लगेगा। तो ये क्या होता है हमारे, इसमें फंक्शन देखते हैं। अब देखते हैं, मैं आप अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। हम a इज इक्वल टू 5 कर रहे थे, b इज इक्वल टू 6 कर रहे थे, तो अब हम दिखाना है इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है a क्या है, छोटा है किससे, b से। तो इसमें क्या दिखा रहा है, किस चीज को दिखाया इसने, इसने दिखाया किस चीज को, लेस देन है, यानी क्या है, a लेस देन है किससे, b से। तो रिलेशन ऑपरेटर में सब चीजों को क्या होता है, अब देखिएगा इसका डेफिनेशन कहते हैं, ए रिलेशन ऑपरेटर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेटर if the relation and the true and return to 1 and it otherwise it is false is 0। अब देखते हैं क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल भी एक इसमें कंडीशन होती है। जैसे हम देखते हैं, अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर ये कहें कि a इज इक्वल टू क्या, a क्या है, a जो b से बड़ा है, या b क्या है, या a क्या है किससे, b से बड़ा है, तो क्या दिखा देगा, फॉल दिखा देगा। यानी कि बड़ा नहीं है तो क्या दिखा देगा, फॉल, इट मीन्स 0। फॉल कंडीशन पे क्या होगा, इसमें फॉल कंडीशन को इसको क्या दिखा देगा, ये 0। अगर मैं कहूं क्या, ए छोटा है किससे, बी से, तो इसमें क्या है, हाँ छोटा है, ए की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, बी से, तो इसमें क्या होगा, इसको ये दिखा देगा ट्रू, इट मीन्स ट्रू, यानी कि 1 के लिए, ये ट्रू के लिए होगा, ट्रू के लिए 1 होगा, और फॉल के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, रिलेशन इसमें दिखाएगा। तो हम फर्दर एग्जाम्पल में इसमें डिसाइड करते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर में क्या हो गया, हमारे दो इंटीजर दिए रहेंगे, दो इंटीजर के बीच में जो रिलेशन निकलेगा उस चीज को ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू के लिए क्या होगा, 1 होगा, और अगर कोई वैल्यू फॉल होगी तो उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। वो हम फर्दर एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब ये हमने कोई भी कोड लिखा, कोई भी रिलेशन वाला कोड है हमारा, ठीक है, उसमें हमने कोई भी इंटीजर दिया। इंटीजर में क्या, इंटीजर जैसे हमें पता ही है कि कोई भी इंटीजर हमें देने पड़ेंगे, तो हमने इसमें 3 इंटीजर दिए, 3 इंटीजर दिए, ए बी एंड सी इंटीजर दिए, ठीक है। प्रिंट टाइप क्या है, इस चीज को दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। अब देखते हैं इसमें परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी जैसा आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि परसेंटाइल ऑफ डी का यूज कहाँ होता है। परसेंटाइल ऑफ डी का यूज होता है कि नंबर को अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो परसेंटाइल ऑफ डी का यूज करेंगे। अब ये पहली वाली कंडीशन में क्या दिखा रहा, ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बराबर है बी के, हाँ बराबर है, ए बराबर 5 है और बी बराबर भी 5 है। अब इस कंडीशन में देखो, मैंने आपसे बताया था कि अगर 1 होगा तो 1 के लिए क्या होगा, ट्रू है। तो पहली कंडीशन को इसने क्या कर दिया, हाँ भाई ट्रू है, इसको क्या दिखा रहा है कि ट्रू है। क्यों, क्योंकि इक्वल इक्वल है ना ए बी, तो इसे क्या दिखाएगा, ट्रू है। सेकंड इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसमें परसेंटाइल ऑफ डी में अब इसमें देखते हैं क्या होता है कि नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या, ए इज इक्वल टू सी, क्या ए बराबर है सी के, ठीक है नहीं है,
क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू हमारा 5 है और c इज इक्वल टू हमारा 10 है। ये इंटीजर में यहाँ पे की वैल्यू क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्या होगा, फॉल होगा। फॉल का मतलब क्या है, ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 0, यहाँ पे क्या हो गया, 1। नेक्स्ट कंडीशन फिर देखते हैं इसमें। अब इसने क्या क्या है, ए बड़ा है, ए बड़ा है क्या सी से, यानी कि ए बड़ा है क्या सी से, यानी कि ए बड़ा है क्या सी से। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 5, और सी की वैल्यू कितनी है, इसमें की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5। तो इस चीज कंडीशन में क्या है, ये दोनों तो इक्वल है। तो जब इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है, ये फॉल कंडीशन होगी, तो ये भी क्या है, फॉल। सेम एज कंडीशन सब में चलेंगे। तो यहाँ भी क्या हुआ, इस वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद पता चलेगा ये क्या इससे बड़ी है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल कंडीशन। ये भी क्या कंडीशन है, फॉल है। और इस कंडीशन में 5 क्या है, 5 हमारा क्या होता है, 5 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 10 से। तो ये कंडीशन ट्रू है। इसी तरह से हमें देखेंगे, अब ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें ये दिखा रहा है, यानी कि ए और किस चीज का है, नॉट इक्वल है किसके, बी के। ऐसा तो है नहीं, यानी कि ए बराबर भी 5, ए बराबर भी 5 है, ए इज इक्वल टू भी 5 है, और बी इज इक्वल टू भी 5 है। तो कंडीशन क्या है, फॉल है। फॉल का मतलब क्या है, 0, यानी कि फॉल। सेम कंडीशन इसमें है, इक्वल नॉट, हाँ नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या है, ट्रू कंडीशन है, ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, फॉल है और ये ट्रू। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, ये क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, 5 तो इक्वल है ना, लेकिन क्या है, इससे छोटा नहीं है। तो इसमें कंडीशन क्या है, इनके दोनों कंडीशन इसमें क्या है, इक्वल भी है और क्या है, 5 है। तो इसमें क्या है, ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये क्या है, रिलेशन को दिखा रहा है। ये सारे फंक्शन क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन को दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन ऑपरेटर। तो ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर होता है इसके अंदर। नेक्स्ट में हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल भी सेम कंडीशन हमारा क्या होता है, लॉजिकल भी हमारे जो होते हैं दो ऑपरेट उसके बीच में, दो फंक्शनों के बीच में का हम जब रिलेशन दिखाते हैं तो उसमें लॉजिकल का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर द यूज टू कैलकुलेट देयर आर द ट्रू वैल्यू एंड एक्सप्रेशन कंडीशन। यानी कि क्या है, इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन होती है। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी, 3 टाइप कौन से होते हैं, एंड कंडीशन, और कंडीशन एंड नॉट कंडीशन। इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, ये एंड का सिंबल होता है इसमें। अगर इस तरह से कोई सिंबल देखें तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ एंड ऑपरेटर लग रहा है। अब देखिएगा, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं, स्विचिंग केस में, स्विच में क्या होता है, लॉजिकल गेट होते हैं, उसमें बाइनरी चलती है, 0 एंड 1 की बाइनरी चलती है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी इसमें अप्लाई करेंगे, वहाँ उसकी एक्सप्रेशन के लिए अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ द बोथ ऑपरेशन आर द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि अब देखते हैं एंड में होता क्या है, एंड फंक्शन क्या होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका हम करें एंड में क्या होगा, तो ये सपोज करो ये ए है, ये बी है, और इसे क्या करेंगे, ए इंटू बी रहता है एंड के कंडीशन में। तो अगर हम इसे करें तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ भी कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये एंड का कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, अब क्या दे रखा है इसने, इसने क्या रखा है कि अगर बोथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। यानी कि अब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, अगर हमारा 0 होगा तो 0 पे क्या होगा, 0 पे होगा फॉल, और 1 पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब देखते हैं, अगर दोनों वैल्यू अगर क्या हुई, ट्रू हुई, तो यहाँ क्या बता रहा है ये, तो देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि अगर बोथ टर्न इसमें क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, तो इधर इसका अदरवाइज फॉल हो जाएगा। यानी कि अगर वहां 1 और 1 आ रहा है तो 1 पे क्या होगा हमारा, यानी कि ट्रू और इसका क्या होगा, ट्रू। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी हमारे सिंबल थे वहां क्या थी, 0 0 0 1 आ रही थी ना हमारी, इस तरह से, यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1। इस तरह से हम देख रहे थे वहां पे ए बी लगा के, ए और बी, ए इंटू बी एंड के केस में। तो यहाँ देख रहे थे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, सब में फॉल होगा। ये देखिए इस डेफिनेशन में दिखा रहा है। सेकंड कंडीशन हम इसमें देखते हैं, इसमें एंड ऑपरेटर में। एंड ऑपरेटर की हम अगर बात करें तो एंड में क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है,
अब इसमें भी सेम देखिएगा, अगर ए और बी हमारे दो 0 0 1 1 1 एंड का मतलब ए प्लस, अब देखते हैं इसको क्या होगा, 0 0 पे क्या मिलेगा हमें, 0 पे क्या होगा, 0 होगा तो इसको कितना कितना मिलेगा 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। अब इसमें देखते हैं क्या है, ऑपरेटर इज ट्रू, ये क्या है, एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एट लेस 1 और द ऑपरेटर इज ट्रू अदरवाइज फॉल, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये देखिएगा इसमें एक वैल्यू ट्रू है, इसमें एक वैल्यू ये ट्रू है और इसमें दोनों वैल्यू ट्रू है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू इसमें होती है तो वो क्या होगा हमारा में ट्रू हो जाएगा, और अगर हमारी दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो हमारी अगली वैल्यू भी फॉल होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें अगर ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, फॉल होगा। जैसे कि हम देखते हैं, आप नॉट की कंडीशन होती है, क्या होता है, अगर 0 करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक वैल्यू होगी, एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल होगी। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने क्या दिखाया, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लग रहा है, ये लग रहा है हमारा एंड लेवल, इसमें अगर इस तरह का हमारा ये सिंबल आता है तो उसे बोलते हैं एंड। ठीक है, अब एंड की टेबल लिख लेते हैं हम। एंड में क्या होता है, सबसे पहले इधर को लिख के देख लेते हैं हम, ए और बी दो हमने 0 0 1 1 1 1। सबसे पहले हम एंड की कंडीशन देखते हैं, एंड में क्या होगा, यानी कि एंड कंडीशन अगर हमारी हो रही है, एंड कंडीशन में क्या है, ए इंटू बी हो रहा है, तो इसमें देखेंगे क्या होगा 0 0 1। अब अगली कंडीशन हम देख रहे हैं क्या, इसमें और की कंडीशन में क्या होगा, और की कंडीशन में हमारा होता है 10, या आगे भी हमारे उसमें है तो आगे भी हम आपको बताएंगे इस चीज़ को इसी वाली वीडियो में। ये देखिए क्या होगा, जैसे 1 अगर इसमें लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1। अब देखते हैं इसको, हमारा ये देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, पहली वैल्यू क्या है हमारी, ए इज इक्वल टू, यानी कि दोनों में हमने क्या लिया, वैल्यू दे रखी है, ये ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ये क्या है, ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 5, यानी कि पहली वैल्यू क्या है हमारी ट्रू है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, क्या लेस देन इससे है, हाँ छोटा है, क्या है सी हमारा 10 है, सी की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसमें क्या है, ये वैल्यू ट्रू है, तो ट्रू है, क्या लगा रखा है एंड गेट, यानी कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल है, ये फॉल है, ट्रू है, ये फॉल है, ये फॉल है। अब देखते हैं हमारे इसमें ट्रू फॉल 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 ट्रू। अब देखते हैं पहले इसमें होता क्या है, हमने देख रहे हैं यहाँ क्या है, दोनों वैल्यू क्या है ट्रू ट्रू है, यानी कि हम क्या है ट्रू ट्रू पे क्या मिल रही है हमें वैल्यू ट्रू, यानी कि क्या है हमारा सिंबल इसमें क्या मिल रहा है 1 1, क्या है हमारा ट्रू। सेम कंडीशन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें एंड पे देखते हैं, एंड पे क्या होगा, इसमें इस वाली कंडीशन में देखते हैं, इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, ये तो 5 है, ए इज इक्वल टू 5, ये क्या है पहली कंडीशन क्या है ट्रू है, ए इज इक्वल टू बी ट्रू है, लेकिन क्या है ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10 है और इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल। अब देखते हैं हमारा ट्रू और फॉल अगर होगा, ट्रू अगर फॉल होगा किसमें, हमारे एंड के केस में, ट्रू फॉल के केस में क्या होगा 0, यानी कि फॉल हो रही है कंडीशन, क्या हो रही है फॉल। सेम एज कंडीशन सब में ऐसे ही चलेगा नीचे तक, ये सब इसका एग्जाम्पल है लॉजिकल एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या है, किसी चीज को वैल्यू को असाइन करते हैं, हम देखते हैं कोई भी चीज अगर हम किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, असाइन का मतलब क्या है, किसी को दे रहे हैं कि भाई ये वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू हम 5 दे रहे हैं, कहीं हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5 किया, ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 किया तो क्या कर रहा है असाइन कर रहा है वैल्यू ए को। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल, यानी कि किसी वेरिएबल को अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो क्या होगा उसको वैल्यू दे रहे हैं, the left side of the operator of the assignment operator is the variable and right side operator of the assignment operator is the value। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल असाइन वैल्यू और दूसरा होता है कंपाउंड असाइनमेंट उसमें कंपाउंड असाइनमेंट। अब इसमें देखते हैं सिंबल कौन कौन से होते हैं, अगर इक्वल होगा, इक्वल का मतलब क्या था, असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेटर टू द लेफ्ट साइड ऑपरेटर, यानी कि क्या होगा किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या होता है, अब आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ये क्या होता है कि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एग्जाम में पूछने के लिए आप इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी में डिफाइन करने के लिए। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये क्या होता है, ये सिंपल वाला होता है, सिंपल टाइप है, और जिसमें अगर दो चीज़ आए तो बोलते हैं कंपाउंड। अगर हम ए इज इक्वल टू बी कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू बी सिंपल टाइप है, देखिएगा जैसे मैंने लिख रखा है वेयर क्या है, सिंपल टाइप है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं प्लस, अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ए प्लस, अगर इसे एग्जाम्पल अगर इस तरह से ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सिंपल सिंपल अगर कहीं ऐसा आप लिखा देख लें ए प्लस टू बी देख लें तो वहाँ समझ जाइएगा, तो ए इज इक्वल प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में अगर हम देखते हैं, अगर इस तरह से है तो उसमें क्या हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ए माइनस से बी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई के साथ इक्वल आए तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अगर इस तरह से दिखाई दे तो इस देने का मतलब क्या है, ये ए को डिवाइड कर रहा है बी के साथ यहाँ पे। ठीक है, यहीं आके दिखाएगा आपको मॉड्यूल, तो इस चीज़ को ये क्या दिखा रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये वाले टाइप क्या होगा, कंपाउंड टाइप, और जिसमें इक्वल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। असाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अगर मैं ए इक्वल कर रहा हूँ तो ये असाइन कर इक्वल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा ये होता है, तो सबसे पहले हमने कोई भी इंटीजर लिया, इंटीजर हमने क्या लिया, ए इक्वल टू हमने 5 लिया, और इसके साथ हमने सी, प्रोग्राम है कोई भी। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंट अगर करते हैं ए इक्वल टू क्या कर रहा है, सी इक्वल टू ए कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने 5 दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये इसका आउटपुट है, ये आउटपुट वैल्यू है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं, अब मैंने क्या बताया था आपको, सी इज इक्वल टू अगर हम कहीं कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, सी प्लस ए कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है हमारा, सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 5, कितनी आ गई वैल्यू, 10 है, क्या आ गया 10। नेक्स्ट उस पर देखते हैं हमारा क्या है, पे देखते हैं हम, सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इक्वल टू सी माइनस ए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी आई, सी की वैल्यू साइन हो गया हमारी, इक्वल टू 10 माइनस 5, कितना आ रहा है यहाँ पे 5। सेम कंडीशन अब देखते हैं आगे। अब यहाँ से वैल्यू में सी की कितनी मिली, 5। आगे देखते हैं हम क्या होता है, मैं मल्टी यहाँ पे देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं, सी इक्वल टू ए, यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर रहे थे इसको, क्या हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 25 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट उस पर देखते हैं हम इसमें आगे, यहाँ 25 आ गई इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, इसका हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड में क्या होगा, सिंपल डिवाइड में क्या होगा, सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी थी इसमें, सी की वैल्यू 25 है, और ए की वैल्यू कितनी आई थी 5, से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सी इज इक्वल टू 5, वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का। एग्जाम में आप इसका एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी सही है इसका, तो आप लिखेंगे तो नंबर आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ और है, जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो उसमें एग्जाम्पल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दिखाया, तो असाइनमेंट के साथ साथ अगर कोई पूछा जाए तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में लिखना भी है, लिखने के बाद आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। अगर आप एग्ज़ाम में इसको अगर लिखते हैं एग्जाम्पल सही, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है आपको एग्जाम्पल से अगर आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। क्यों, क्योंकि देखो अगर एग्जाम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थ्योरेटिकल में एग्जामिनर के उसमें समझ में नहीं आता, तो क्या होता है,
आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आ सकता है। नेक्स्ट इसका हम लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनिनरी का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वो बाइनरी पार्ट था, ये क्या यूनिनरी। यूनिनरी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट, टू टाइप्स के होते हैं। तो देखे हैं प्रोग्रामिंग हैज बीन टू ऑपरेटर चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर। हम देखते हैं क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिक्रीज यानी कम कर देना। अगर मैं ये कहीं कहीं कह रहा हूँ आपको इस तरह का साइन दिखाई दे सी लैंग्वेज में, तो इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट का साइन होता है। अगर दो साइन इस तरह से आपको कहीं दिखाई दे जाए तो वो क्या होता है, डिक्रीमेंट, इस चीज़ की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं। दो कंडीशन कैसी रहती हैं, अगर आपको वैल्यू दिखाई दे, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे आपसे, अगर यहाँ किसी है, अगर आपको प्लस प्लस वन दिखाई, अगर ये प्लस प्लस दिखाई दे जाए तो इसमें क्या होगा, एक वैल्यू प्लस इसमें ऐड हो जाएगी, यानी एक वैल्यू इसमें ऐड होगी यानी कि बढ़ जाएगी। सपोज करो कहीं एक्स इज इक्वल टू लिखा है प्लस प्लस ए, और ए की वैल्यू कितनी है, इसमें 5 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू इसमें असाइन होकर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम सीधे तौर पे देखें तो क्या होगा, ए प्लस वन कट जाएंगे इसको, और कहीं प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब इसमें दो केस होते हैं, पहला केस होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब जैसे पता ही है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है। प्री का मतलब पहले होता है। तो आपने कोई भी सी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम कहीं देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। सपोज करो कोई वैल्यू प्लस प्लस आ रही है कहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा। एक्स इज इक्वल टू मैं कोई दे रहा हूँ वैल्यू, एक्स इज इक्वल प्लस प्लस कर रहा हूँ कोई वैल्यू, तो पहले क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी, है ना। यानी कि अगर ए की वैल्यू कितनी 5 है तो क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी, यानी कि इंक्रीज होकर पहले 6 होगी, उसके बाद क्या होगी, एक्स में असाइन होगी। ठीक है, तो बोलते हैं क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अगर हम दूसरी टाइप में देखें, अगर हम ए इज इक्वल टू क्या करें, ए प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। यानी क्या होगा, पहले वैल्यू यहाँ असाइन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, यानी एक्स में जाके कितना होगा, पहले 6 होगा, जब जाके हमारा इसका इंक्रीमेंट होगा। सेम कंडीशन डिक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट कंडीशन देखते हैं। अच्छा, डिक्रीमेंट में देखते हैं क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपसे एक्स इज माइनस ए, ये कह रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैंने सपोज करो कोई वैल्यू क्या दी है, प्लस टू 5 दी है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन उसमें भी ऐसी है। यानी कि अगर हमारा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस माइनस ए करेंगे, तो पहले क्या वैल्यू के पहले तो इसमें इंक्रीज होगी, यहीं पे डिक्रीज होगी यानी कि 4 होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर हम करेंगे किसमें, पोस्ट में, पोस्ट का मतलब क्या होगा, पोस्ट का मतलब होगा क्या, पहले तो क्या होगा, पे जाके क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कहीं भी अगर आपको ऑपरेटर इस तरह के मिल जाए, आप समझ डिक्रीज। प्री पोस्ट को भी आप जान गए किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हमारे इसमें बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में होता है। ये हमारा केस होता है आपका यूनिनरी में, जैसे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट यूनिट वाला जो आपको बताया था पार्ट्स, इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट। तब क्या होता है, प्लस प्लस अगर हो जाए तो जाना यूनिनरी है, माइनस है। चलते हैं अपने आगे, का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हमने कोई भी दो इंटीजर में इसमें वैल्यू सेट कर दी, 10 दिया, 100 दिया। अब इसमें क्या हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू भी हमने दे रखी है इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले उसमें पार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या है वैल्यू, क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, 10 है, 10 है, 10 इज इक्वल, और यहाँ क्या डिस्प्ले कर रहा है इसको, ए प्लस प्लस कर रहा है, प्री इंक्रीमेंट कर रहा है 11। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, बी की वैल्यू है इसमें 100। 100 क्या दिखा रहा है इसमें, माइनस माइनस प्लस टू 100 है, तो 100 में से क्या हो रहा, एक डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सॉरी
क्या करेंगे, अगर 100 है 100 में से एक सेम कंडीशन फ्लोटिंग में भी क्या होगा आपका 10 + 5 5 है ये, ठीक है, को दिखाएगा तो 1 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1.5, ठीक है। यही सेम कंडीशन इसमें है, डिक्रीमेंट में क्या 100 में से क्या करेंगे 1 क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको टाइप कर देंगे वैल्यू तो 0.5, तो क्या हो जाएगा वैल्यू वैल्यू। तो ये क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के इसमें आपका एग्जाम्पल है। प्रिंट जो आपको बताया था पहले, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट का फंक्शन ऑफ डी क्या तो आप जानते हैं, फ्लोटिंग में परसेंटाइल ऑफ एफ जो दे रखा है, अगर फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू क्या आती है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर पाई की वैल्यू है 3.4, अगर इस तरह से लिखे पॉइंट की बात की जो वैल्यू होगी क्या होगी हमारी, यहाँ हमारी होती क्या होती है फ्लोटिंग वैल्यू। तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू अगर दिखाएंगे तो उसमें परसेंटाइल ऑफ डी और वो सॉरी परसेंटाइल ऑफ एफ और अदरवाइज परसेंटाइल ऑफ डी। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी एक तरह का, देखिए इसमें क्या होता है, द कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच इज द डिपेंड अपॉन टू द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन हमारा क्या होता है, कंडीशन अगर हमें क्या लेता है, अगर हम इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट नहीं लेते तो सिंपल तौर पे हम स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट में क्या होगा, इसमें कुछ एक्सप्रेशन दी रहेंगी, इसमें एक्सप्रेशन देने के बाद क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो वो सेकंड उस पर ही कंपाइल कर देगी, यानी कि रन करके यहीं पे यहीं उसका आउटपुट दे देगी। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वेरिएबल देने के बाद क्या होगा रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, फॉल होने पे क्या होगा प्रोग्राम हमारा वहीं एंड हो जाएगा। कंडीशन अगर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी पॉज हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा ये एक्सप्रेशन इसका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा मैंने कोई भी इंटीजर में वैल्यू दी है, ठीक है, इंटीजर में कोई वैल्यू दी है, मैंने दे रखा प्रिंट टैग कर रखा है, मैंने कोई भी एज वाला दे रखा। अब देखिएगा आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो कंपटीशन एग्जाम का कोई भी फॉर्म भरने के लिए क्या होता है, सबसे पहले उसमें एज का क्राइटेरिया होता है। अगर हमारी एज क्या है में दिए रहते हैं कि जैसा इसमें आप एलिजिबल कैसे हैं, जैसे 30 से लेकर 21 से लेकर 30 ईयर तक आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप इसमें अपनी एज 31 डाल देते हैं तो वो क्या दिखाएगा आपको नॉट एलिजिबल दिखाएगा, ठीक है, या फिर अगर 20 एज भी डालेंगे फॉर्म में तो क्या दिखाएगा नॉट एलिजिबल दिखाएगा। तो इसमें देखते हैं यही फंक्शन है, इसमें यहाँ पे कंडीशन भी दिखाएगा। तो कंडीशन में क्या है एंटर योर एज, और एज हमने एक इसमें सेट कर दी, एज क्या दे दिया हमने, इसमें एज एक पैरामीटर दे दिया कि अगर एज हमारी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो इसे लेगा, अदरवाइज क्या होगा ये दोबारा से क्या होगा उसे कंडीशन को नॉट एलिजिबल दिखा देगा। यानी कि अगर आपकी वैल्यू क्या है 18 के इक्वल है या 18 से इसमें छोटी है तो इसमें क्या दिखा देगा आपको एलिजिबल दिखाएगा, अदरवाइज इसमें नॉट एलिजिबल दिखाएगा। तो कंडीशन हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो यही दिखा देगा इसको रन करके, अदरवाइज फॉल होगी तो क्या दिखाएगा नॉट एलिजिबल। तो क्या होता है कंडीशन डिसीजन, ठीक है। तो किसमें एग्जाम्पल में हो गया इसका आपका एग्जाम्पल हमारा कंडीशनल का। तो कंडीशन के अंदर क्या हो गया, हमारी 2-3 कंडीशन दी रहेंगी, उस कंडीशन में से अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन पहली वाली ट्रू है तो उसको क्या दिखा देगा उसे दिखा देगा, वरना अदरवाइज क्या होगा दूसरी वाली कंडीशन को इसमें दिखा देगा। अच्छा कंडीशन दिखाने के लिए हम देखते हैं कि सेकंड इसमें जो इसमें अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगली वीडियो के अंदर जब जाएंगे तो उसमें हमारी जो वैल्यू है इसमें इफ एंड एल्स वाली एंड लूप जो वो सॉरी लूप कह रहा हूँ, जो कंडीशन होता है इफ कंडीशन एल्स कंडीशन नेस्टेड, तो उसमें सब में क्या होगा वहाँ हम देखेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कोई भी में इफ कंडीशन नहीं ले रहे तो इसमें क्या कर रहे हैं हम सिंपली इसमें ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो वहीं का वहीं दिखा देगा, अदरवाइज क्या होगा सर फॉल दिखाने के बाद नॉट इजिबल, जो जैसे इसमें 2 क्राइटेरिया दे रखा है, एक कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। देखो जैसे पहली वाली इसमें हम पता एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन 3 एक्सप्रेशन दे रखी है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल में से यहाँ क्या होता है ऐसी हमारी क्या एक एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशन को दिखाया कंडीशन फर्स्ट है, ये यहाँ क्या दिखाएगा अगर एज क्या है हमारी इक्वल और लेस देन है तो क्या है एलिजिबल दिखाएगा, अदरवाइज इसे क्या दिखा देगा ट्रू दिखाने के बाद, अदरवाइज फॉल है तो फॉल दिखाने के बाद तो इसको प्रेस करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर,
अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले लॉजिकल ऑपरेटर में था, तो इस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर भी है, सेम सेम कंडीशन कह सकते हैं उस तरह से ही है। इसमें क्या होता है देखिए, ऑपरेटर द बिट वाइज ऑपरेटर मैनिपुलेट डाटा फॉर द बिट लेवल, देयर आर नॉट अप्लाई फॉर द फ्लोटिंग वैल्यू। क्या है, ये हमारी केवल 0 1 वाली वैल्यू पे ही होगा, फ्लोटिंग वैल्यू पे अप्लाई नहीं होगा। डबल फ्लोटिंग है उस पर भी अप्लाई नहीं हो सकता। ये स्पेशल केस है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसे चाहें 3.14 अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें, अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? बिटवाइज ऑपरेटर। तो कैसे होगा, अभी से देखते हैं क्या होता है। ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं एंड वाला, जो मैंने आपको बताया था। एंड इसमें क्या होगा, टू मेक्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, एंड में क्या होगा यहाँ पे देख, क्या होगा, क्या होगा, जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसमें क्या होता है। इसमें टेक द टू नंबर आर ऑपरेंड द एंड ऑपरेटर numbers, there the result for the end is 1 and only the bits are 1। कब होगा, यानी कि अगर इसमें देखते हैं हम क्या होगा, कोई भी अगर इसमें ऑपरेटर हमारा अगर 1 होगा इसमें, तो क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, अदरवाइज क्या होगी, 0 देखेंगे। ठीक है, और मैं और कंडीशन भी है इसमें, ये वाली एक्सॉर भी है, और इसके बाद क्या है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के लिए जो सिंबल होंगे वो होंगे। लेफ्ट अगर करना है किसी भी बिट को, अगर हमें करना है तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट के लिए होगा, राइट के लिए हम होगा, और नॉट के लिए क्या होगा, नॉट का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें नॉट है, टेक ऑन द वन नंबर एंड इनवर्स फॉर द बिट्स, यानी कि इनवर्स क्या हो गया, अगर हम नॉट कंडीशन ले रहे हैं, का एग्जांपल है, अगर अगर जीरो लेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, 1 जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस किस कंडीशन में, नॉट कंडीशन में। देखो इसमें दिखा रखा है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल आगे ने। ये इसकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में देखिएगा क्या होगा, सेम कंडीशन अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे, जैसे हम लॉजिकल गेट में एंड में क्या हो रहा था, यहाँ पे एंड हो रही है इसमें, अगर एक्स वाई है तो उसमें क्या होगा, एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, का मल्टीप्लाई इससे, ये उस आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और कंडीशन में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ, 0 0 पे ये हो जाएगा, और 0 1 दे रहे हैं तो उस पर 1 1 0 कितना हो जाएगा, 1, यहाँ 1 1 दे रहे हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉर आपको पता ही है, एक्सॉर जो हमारी कंडीशन होती है, सेम कंडीशन एक्सॉर वाली होगी। जीरो अगर जीरो जीरो देंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ 0 1 कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें सेम कंडीशन वही है जैसे लॉजिकल वाला था, वही इसका एग्जाम्पल है, वहीं पे देख लेंगे जो पीछे था, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को दिखाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू थी सेम कंडीशन इसको दिखा रहा है ये वाला एग्जाम्पल। हम स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में हम देखा था जैसे यूनिटरी में है, ये होता है आपका, दिस इज यूज टू द गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड एग्जाम्पल। जैसे कि अगर एग्जाम एड्रेस को अगर वेरिएबल देखना चाहेंगे तो उसमें क्या यूज़ होगा, यू देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्पेशल ऑपरेटर आर यूज कैन नॉट बी डन फॉर द नॉर्मली। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है, और लॉजिकल, जैसे एक देखते हैं साइज ऑफ पोटेंट। साइज ऑफ में क्या होगा, किसी भी बिट का अगर हम नंबर देखना चाहेंगे, उस नंबर को अगर हम शो करेंगे तो उसमें क्या होगा, किसी भी की वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कितने लेंथ का है, तो उसमें क्या होता है, हमारा साइज ऑफ का यूज़ करते हैं, साइज ऑफ इसमें करेंगे। उसके लिए क्या है, इंटीजर हम यूज़ करेंगे साइज ऑफ, जैसे हमें करेक्टर लिखना है, करेक्टर को दिखाएगा कितने करेक्टर में है। ठीक है, जैसे कोई 8 बिट में है या 4 बिट में है, 7 बिट में है, तो इससे क्या होगा, इसका क्या दिखाएगा, तो इस पे स्पेशल होते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब ये नया टॉपिक है इसमें, एक्सप्रेशन इन द सी। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एक्सप्रेशन में हम देखते हैं क्या क्या होता है। एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ऑपरेंड एंड
ऑपरेटर, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें फंक्शन होता कैसे है। जैसे हम ये दे रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला इज इक्वल टू ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑपरेंड है, क्या चीज़ है, ऑपरेंड है, ये क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या दिखा रहा है इसमें, तो ये हो गया इक्वल और प्लस का क्या हो गया, ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया था, ये रिलेशन ऑपरेटर है, इक्वल दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रिलेशन ऑपरेटर है, ठीक है। दोनों क्या है, ये क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। और ए बी क्या है, जैसे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल कौन से होते हैं, चेंजिंग में, जैसे ए इज इक्वल टू हम 5 ले लें, कस्टम कितने ले लें, ये क्या होगा, ऑपरेंड में क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5 + 6 = कितना हो जाएगा, 11, = कितना हो जाएगा, 11। तो ये क्या होगी, एक तरह से एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है, आपका ऐड भी सेट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा। सी लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल में। अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, अर्थमेटिकल होता है, रिलेशन होता है, लॉजिकल होता है, और एक होता है इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या है। तो इसके टाइप में क्या होता है, पहला टाइप हम देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक में क्या होगा, हम देखते हैं किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ ये एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जाम्पल है, क्या लिखा, अर्थमेटिक ऑफ द ऑपरेटर एंड अर्थमेटिकल, ठीक है, ऑपरेंड एंड अर्थमेटिकल। यानी कि मैं अगर कहूँ आपसे एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द टाइप इज इंटीजर, फ्लोट एंड, क्या होगा, इसमें वैल्यू फ्लोट की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं सी इज इक्वल टू कहूँ 6 × 2 कर रहा हूँ, वैल्यू कितनी दिखाएगा ये, 6 × 2 12, ठीक है। फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या होगा, सी इज इक्वल टू अगर मैं दो वैल्यू ले लूँ, आपसे कहूँ 4.1 टू 0.1 की मल्टीप्लाई दिखा दें आपस में, तो ये क्या दिखा रहा है, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। जो यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाया में फ्लोट वैल्यू होगी। और इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेंड कौन सा हो गया, अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन सा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्रेशन को दिखाएगा। और देखिए इसमें दिखा रखा गया, ठीक है। ये क्या होता है इसमें आपका इंटीजर, फ्लोट एंड, अब ये सब इसकी चीज के अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो चलते हैं हम रिलेशन। रिलेशन का जैसे नाम से पता होगा क्या हुआ, ये दे रखा है रिलेशन टू ऑपरेंट, यानी कि टू ऑपरेंट के बीच का जो दिखाएगा उस चीज में क्या है, कंडीशन, इट इज ए कंडीशन यूज फॉर द साइड द वेयर द एक्शन इज शुड बी और नॉट। यानी कि क्या है, एक तरह से किस चीज को दिखाएगा, ये दिखाएगा कि हमारा इसका एक्सप्रेशन दो उसमें क्या रिलेशन दिखा रहा है। जैसे मैं कहने लगूँ ए टू बी करूँ, इक्वल इक्वल ए प्लस बी कर रहा हूँ, यानी कि ये दिखा रहा है इसको रिलेशन में। जैसे हमने पहले देखा था ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर में, तो क्या रिलेशन इसको दिखा रहा है, इस एक्सप्रेशन को, इसमें क्या हो गया, अर्थमेटिक को क्या दिखा रहा है, इस चीज को दिखा रहा है, इक्वल को। सपोज करो एक एक्सप्रेशन लूँ, ए ये ग्रेटर देन लेस देन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसकी वैल्यू को दिखा रहा है कि ये रिलेशन कर रहा है। एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो क्या होता है, रिलेशन, यानी कि जिसमें रिलेशन ऑपरेटर आ गया वो क्या हो गया, हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन। सेम कंडीशन उसमें था अर्थमेटिक में, जहां भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गया वहां क्या हो गया, आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। लॉजिकल, लॉजिकल में सेम कंडीशन है, जो लॉजिकल हमारे फंक्शन थे, एंड है, ट्रू एंड फॉल की वैल्यू, ठीक है। क्या है, एंड फंक्शन हर बीच में आ रहा है, ये एक्सप्रेशन के बीच में क्या आ रहा है, अगर कोई वो आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, द रिलेशन एक्सप्रेशन अर्थमेटिक connected with the logical operators are the result after they evaluate the storage in the variable। अब देखते हैं होता क्या है, कोई भी हमारा फंक्शन है, अगर उसमें हम ट्रू एंड फॉल की वैल्यू दिखाएं, कोई भी वैल्यू दें, जैसे कि हम दिखाएं a प्लस बी वाली एक्सप्रेशन, यहाँ पे देख
ये दे रखा है। इसमें क्या है, अगर हम दिखाएं एंड, तो हम ले लें ये फंक्शन को दिखाया गया है ट्रू है या फॉल है। अब देखते हैं इसमें, सपोज करो ए की वैल्यू हम ले ली 1, इसमें ले ली, सॉरी बी की इसमें ले ली हमने, ए इज टू 1, में ले लिया 2 और सी इज में वैल्यू ले लेते हैं। जैसे करते हैं 1 + 2 ग्रेटर देन, अब देखते हैं कितना है, वैल्यू कितनी लेंगे इसमें, अगर हम सी की वैल्यू लें, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये पहली कंडीशन क्या दिखा रहा है, इसको ट्रू है, ट्रू है नहीं, इक्वल है ये 3, क्या हो जाएगी, ये इसमें फॉल कंडीशन को दिखा देगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या हो गई, इसमें फॉल हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसमें इसमें बीच में क्या लग रहा है, एंड लग रहा है। अब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और कितना है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये भी वाली कंडीशन भी क्या हो गई, ये हो गई हमारी 2। अब एंड की अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो क्या होता है 0 0 1 1, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 0 और ये वाली वैल्यू हो गई 1, 0 1 तो 1। अब इसका एंड अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कितना होता है, एंड का अगर हम ले तो क्या होता है, ए मान लो, इसको बी मान लो, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो तो 1। अगर क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखेंगे, इस वाली वैल्यू को देखो और इस वाली वैल्यू को देखो, यानी कि क्या है, एक वैल्यू क्या है हमारी फॉल है और एक वैल्यू क्या है हमारी ट्रू है। वैल्यू क्या मिल रही है, फॉल, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, फॉल। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल में वही होगा जो कंडीशन में मैंने आपको दिखाया था, दो रिलेशन दिखा रहा है इसमें, ये इसकी वैल्यू को दिखा रहा है, क्या 2 बड़ा है किससे, 3 से, 3 से बड़ा, हाँ बड़ा है, ठीक है, के बीच में कंडीशन दिखा दो, क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले उसमें, इफ़ एल्स का अगर यूज़ नहीं करें तो हम का यूज़ करते हैं, कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करें। कंडीशन में हमारी क्या होती है, 3 4 एक्सप्रेशन दी रहेगी, उसमें क्या होगा, उसमें से देखो, कंडीशन इज द एक्सप्रेशन इफ वो 1 इफ द कंडीशन अदरवाइज 0, यानी क्या होगा, अगर एक वैल्यू हमारी ट्रू होगी, ठीक है, तब तो 1 दिखाएगा, अदरवाइज क्या होगा, उसको 0 कर देगा। तो किस में होगा हमारा कंडीशनल, उसमें सेम कंडीशन इसमें दिखाएगा, ट्रू एंड फॉल की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, एक कंडीशन में हमारा ट्रू दिखाएगा, दूसरे में फॉल दिखाएगा, अगर ट्रू होगा तो रन करेगा, नहीं तो वहीं का वहीं रुक जाएगा, उस चीज़ को वहीं दिखा देगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कंडीशनल उसमें। अब इसमें आता है कन्वर्जन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब आप आगे चल जॉब वॉब में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब कन्वर्जन में हम देखते हैं होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टाइप ऑफ द कन्वर्जन डिफाइंड वी data types other data types and then it called type of the conversion that the value of one data type to the another data type is called as it, यानी कि अगर एक डाटा को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपलिसिटी और अब इसमें देखते हैं होता क्या है, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। सिंपलिसिटी में देखते हैं इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लिसिटी, 2 टाइप्स के इसमें डाटा होते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली मतलब इसमें मैनुअल का यूज़ नहीं होता, और दूसरी चीज़ इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, क्या होता है, एक्सप्लिसिटी में क्या होता है, इसमें मैनुअली होता है, मैनुअली मतलब जो भी प्रोग्रामर है वो उस चीज़ को क्या करेगा, हमारा कन्वर्ट करेगा, यानी कि कन्वर्ट करने पे कुछ ना कुछ एरर आएगी। एग्जाम्पल देख, सबसे पहले देखते हैं हमें इम्प्लिसिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। इम्प्लिसिटी में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी, जब हम डाटा को लोअर ऑर्डर को क्या करेंगे, डाटा को कन्वर्ट किस में करेंगे, हायर डाटा में कन्वर्ट करेंगे, या डाटा हायर डाटा को अगर हम किस हायर डाटा को अगर हम किस में करेंगे, लोअर डाटा में, या लोअर डाटा को हायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा, नो डाटा
लॉस होगा, यानी कि 0% डाटा लॉस होने की चांसेस होंगी। कन्वर्ट करने पे क्या होगा, हम लॉस करेंगे। सपोज करो मैं कोई भी 8 बिट का नंबर है, 8 बिट है, सॉरी 4 बिट को 4 बिट है, ठीक है। 4 बिट को मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक डाटा में, 8 बिट में कन्वर्ट करना, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक, जैसे हम सपोज करो कोई बिट है, 4 बिट नंबर ऐसी है, सिंपल ले लेंगे। अब क्या कर रहा है इसे, अगर ये ऑटोमेटिकली इसे क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, तो ऑटोमेटिकली इसके आगे 0 0 लगा देगा ये 8 बिट करने पे, और डेटा का लॉस इसमें क्या होगा 2% होगा। सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल है ये। सिंप्लिसिटी में क्या होगा, सिंप्लिसिटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ट करने पे क्या होगा, एक तो डाटा का लॉस नहीं होगा, दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिटी का एग्जाम्पल है ये आपके गेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जैसे आप कंपनी में जाएंगे TCS किसी में भी, आप जब बीटेक फाइनल ईयर करने के बाद कहीं जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल में देखो कोई भी दे दिया, टीजर हमने दिया i = 40, अब फ्लोटिंग इसमें, अब देखो फ्लोटिंग में क्या है, हमने 40 दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, तो फ्लोटिंग में ले रहा है वैल्यू, डेटा का लॉस बिल्कुल नहीं है कि डेटा क्या हमारा सेफ है बिल्कुल। क्या होता है नेक्स्ट में देखते हैं, एक्सप्लिसिटी में देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है मैनुअली करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज द टाइप ऑफ द, क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें होता क्या है हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होगी, एक तो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यानी कैसे होगा मैनुअली होगा, जो प्रोग्रामर रहेगा वही इस चीज़ को करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, डेटा का लॉस होना पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब जैसे ना कोई 1.2 दी, 1.2, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू हमने 1.2 को इसमें क्या 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है इसकी वैल्यू आउटपुट में आना कितना 0.2, ठीक है। हमारा मैनुअली क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑपरेटर प्रेडिकेशन में होता क्या है, अब किसी भी चीज़ को हम करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ रूल होता है। द प्रेडिकेशन ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर फर्स्ट, अब इसमें हम देखते क्या है, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए एक्स इज 5 अब 5 ले रहे हैं। अब क्या हो गया, कोई एग्जाम्पल इसको तो सॉल्व कर रहा है इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू कर दिया इसको 1 + 1, किसी का आंसर 2 आ गया, किसी और दूसरे से कहा गया तो 5/+1 कर दिया, तो इस तरह से कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम देखा जाए 5/, इस तरह से किसी ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। हर एक कंडीशन में आंसर अलग आएगा। पॉइंट आंसर कुछ और रहा है इसके, तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या है, प्रीडिक्शन एक कुछ ना कुछ रूल बनाएगा। अब उस रूल को जो बनाया गया तो उस रूल प्रीडिक्ट कहते हैं। अब देखते हैं इसमें दूसरा टाइप होता है क्या है, एसोसिएट ऑपरेटर। इसमें देखते हैं क्या आता है, अब इसके रूल देखते हैं, इसमें क्या आता है एसोसिएट ऑपरेटर, देखते हैं आगे ये इसमें क्या हुआ। सबसे पहले अगर इसमें देखें बात, तो ये जब हम इसकी कर रहे थे यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसमें अलग अलग इसमें रूल निकल रहा, दो टाइप्स में हमारे वैल्यू आ गई। सीधे टेबल देखते हैं, तो टेबल पे आते हैं, इसमें इसकी टेबल है, टेबल के अंदर हम देखते हैं क्या है एसोसिएटिव। क्या होता है एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेफ्ट एंड राइट उसमें किस रूल पे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का मतलब क्या हुआ,
में प्रीडिटेक्शन में एसोसिएटमेंट किसी चीज़ का अगर हम कोई भी चीज़ हम टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्रेशन चाहिए होगी। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ रूल चाहिए होगा। तो रूल को जो हम इसमें फॉलो करेंगे तो प्रीडिटेक्शन हम में क्या होता है, चलते हैं इसमें। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब कि क्या होगा, अगर हम कहीं अगर देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या होता है, वी बोडोमोस होता है। तो वी बोडोमोस में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा आपका प्लस, प्लस के बाद आपका सब्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस चलता है। अब इस सीक्वेंस में अगर हम मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इस चीज़ को हम अगर सॉल्व नहीं करें तो क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ आंसर गलत आएगा। सपोज करो आपको 5, अब हम मैथ के अगर रूल से चलें तो मैथ के रूल से क्या होगा, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब क्या होगा, अगर हम में से अगर 3 4 कर दें फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो आंसर सही आएगा, नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है, जो रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ठीक है। यहाँ क्या होगा, सबसे फंक्शन कॉल, एरे इसमें एलिमेंट, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीट पर सेक्शन, ये सारे फंक्शन सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लॉजिकल इसमें चलेंगे। तो ये क्या है, पूरी टेबल है इसकी। फंक्शन को हम इस तरह से चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का। मैं सेकंड इसमें अगर चलें, वही सबसे पहले क्या आप में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बाइनरी प्लस करेंगे, फिर इनके सबके सीक्वेंस हैं। लेफ्ट साइड पहले शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट करें, लेस देन ग्रेटर का सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। इक्वल वाले में देखेंगे, ठीक है। एसोसिएट में देखेंगे, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें राइट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे भी चलेंगे लेफ्ट टू राइट, सब में लेफ्ट टू राइट चलेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर में बताइए, और है ये करने के बाद ये लॉजिकल में आता है। लॉजिकल में सीक्वेंस है इसके, पहले क्या होगा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, फिर लॉजिकल, लॉजिकल और सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको पहले आपका चाहे इसका, पहले हम जानते हैं कंडीशन ब्रांच होता है। कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन, पहले बताया था कंडीशनल ऑपरेटर। हाँ, हम इसमें देखेंगे इफ एंड एल्स के, देखते हैं कैसे करते हैं। कंडीशन में होता क्या है, कंडीशन ब्रांच इज द स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग यूज ऑफ द सम कंडीशनल। देखिए देखते क्या है, सपोज करो कि प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम कैसा है कि आपको ये दिखाना है 40 नंबर मार्क्स से कम है तो फेल है, अगर इससे ऊपर है पास है। क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं, तो कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के हम देखते हैं क्या होता है, कंडीशन तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। अब कंडीशन हम देखते हैं कौन कौन सी होती है, किस किस तरह से हम देख सकते हैं कंडीशन, से देख सकते हैं, एंड एल से देख, एल्स इफ स्टेटमेंट से देख, एक्सेस से, कैसे देख। तो वन बाय वन इसका हम डिस्कशन क्या है। पहले चलते हैं हम इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में होगा क्या है, दिस स्टेटमेंट यूज द स्पेसिफाई ब्लॉक टू द, इसमें क्या होता है, इसका हम सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स में क्या होता है, कंडीशन दिया, इफ है के बाद कोई कंडीशन दी, कर्ली ब्रैकेट और अंदर कोई भी है। इसमें क्या होगा, कंडीशन में अगर हमारे कंडीशन ट्रू होगी तब ये इसको रन करेगा, अदरवाइज फॉल होगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन में क्या है, अगर ये सही है, अगर हमें देखा जाए अगर ये प्रोग्राम सही है तो ट्रू, इट मीन्स रन करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, उसको कॉल करके वो वहीं टर्मिनेट कर दे। अब इसे हम देखते हैं कैसे, आगे देखते हैं। ये देखिएगा जैसे इसमें इसके बाद क्या है, कोई भी कंडीशन के बाद क्या, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है। कर्ली ब्रैकेट लगाए, प्रोग्राम इसमें
रन नहीं होगा। तो क्या होगा, सिंगल वन प्रोग्राम इसमें क्या होगा, कंटिन्यू रन कराएगा। एग्जाम्पल देख, ये देखिए फ्लो चार्ट के रूप में अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कोई भी हमने कोई भी कंडीशन, चलो पहले से देखते हैं फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट में क्या हुआ, कोई भी हमारा प्रोग्राम पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम क्या हुआ हमारा, स्टार्ट हुआ। तो चार्ट में जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एक हमने कंडीशन रखी, कंडीशन रखने के बाद क्या हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल है, फॉल होगा क्या होगा, ये वहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये वाला जो हमारा इफ ब्लॉक वाला जो कोड है क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, कंपाइल करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन कर जाए। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या है, सपोज करो कि मुझे ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू दिखानी। एक हमने का प्रोग्रामिंग दिया, क्या करा, सब 10 रखा, टीचर की वैल्यू 10 है, और हमने क्या है, इफ कंडीशन में कि अगर x की वैल्यू लेस देन क्या है, 5 है, दिखा रहा क्या है, क्या क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 से क्या है, बड़ी है, क्या दिखाएगा, प्रिंट टैब में दिखाएगा कि प्रिंट टैब में हमने देते हैं वहाँ पे कोड को एक्सिक्यूट करेंगे। इसमें क्या करा, कोई भी फंक्शन हमने कंडीशन रखी तो कंडीशन क्या कराएगा, कंपाइल कराएगा। तो क्या है, अगर ये कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 5 से बड़ा है, क्या है कि हमारी 10 क्या है, 10 वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, 5 से। तो क्या कराएगा, इसको एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करा दिया इसने, एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या हुआ, तो क्या दिखा दिया इसने आउटपुट में, x इज द ग्रेटर देन 5, यानी कि 10 हमारा क्या है, बड़ा है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। सपोज करो यही कंडीशन अगर ये रहे, इस तरह से रहे, एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ, क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ के टर्मिनेट हो जाएगा, आगे कंपाइल करेगा ही नहीं, रन ही नहीं करेगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इफ कंडीशन। कंडीशन में क्या हुआ, स्टार्ट कंडीशन करी, स्टार्टिंग के बाद क्या हुआ, अगर हमारी कंडीशन चेक करेगा ट्रू है तो इफ ब्लॉक वाला कोड इसमें एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल होके वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये किस चीज़ में आता है, इफ कंडीशन के अंदर। इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर प्रोग्राम ट्रू होगा तभी इसमें रन कराएगा, अदरवाइज इसको टर्मिनेट कर देगा। तो क्या क्या होगा, हम क्या लेंगे इसके अंदर, इंटीजर यानी कि कोई भी चीज़ बाहर लेंगे इसकी वैल्यू, और ये क्या होगा, ब्लॉक कोड। नेक्स्ट चलते हैं, इफ एंड एल्स। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे दो स्टेटमेंट रहेंगे। क्या रखा, द एल्स स्टेटमेंट, सी क्या हुआ, देखो यूज टू द टू ऑपरेशन आर द सिंगल कंडीशन, यानी क्या उसमें क्या होगा, सिंगल कंडीशन के अंदर क्या होगा, दो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होंगे, या तो इफ होगा या एल्स होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, दो कंडीशन में परफॉर्म होगी। वहाँ क्या हो रहा था, केवल इफ कंडीशन परफॉर्म हो रही थी, कंडीशन परफॉर्म हो रही थी, खाली कंडीशन ये वाली, बट यहाँ पे क्या है, एल्स भी है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं होता क्या है। इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ट्रू होगी तो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन इसमें एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसमें ये कह ही रहा है कि दो, उसमें दो कंडीशन इसमें क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। पहली कंडीशन इफ वाली, अगर ट्रू है, और अदरवाइज फॉल। एग्जाम्पल में देख, अगर यहाँ क्या है, अगर इस वाली कंडीशन क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम देखा होगा, अगर ये फॉल हो गया तो फॉल होने के बाद क्या होगा, कंडीशन किसकी रहेगी, एल्स की। ठीक है, क्या होगा, एल्स ब्लॉक का जो कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसके बाद और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इसके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ये देखिए, हमने क्या हुआ, हमने लिया इसमें ऑड एंड इवन का प्रोग्राम लिया, ऑड
क्या लिया, ऑड एंड इवन का प्रोग्राम लिया, ऑड इवन फंक्शन का प्रोग्राम लिया हम, ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन होता क्या है, ऑड फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, दो से डिवाइड ना हो, इवन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है हमारी, इफ एंड एल्स कंडीशन है। सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, हमने नम कोई भी इंटीजर लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते थे इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम प्रिंट एफ में क्या, एंटर द इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू कुछ भी करेंगे, और स्कैन एफ में क्या तो दिखाएंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे आउटपुट, यानी कि क्या होगा, ठीक है। अब दो फंक्शन है, कंडीशन क्या रखी, इफ कंडीशन क्या है, अगर क्या है नम की वैल्यू, अब नम को हम अगर चाहें तो नंबर है, और इसमें वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ सपोज करो एक एक्स ही मान लिया हमने, और यहाँ नंबर है, अगर नंबर क्या है, पर हमारा 2 से डिवाइड है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये इवन होगा, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन होगा, अदरवाइज क्या होगा, कि ऑड नंबर को दिखा देगा एल्स में, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो क्या दिखाएगा, नंबर इज इवन, अदरवाइज तो क्या दिखा देगा, ये ऑड नंबर। इस कंडीशन में हमारी पहली वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी, इसको क्या दिखा देगा, वाली को दिखा देगा, फॉल होने पे क्या दिखाएगा, ये वाली। तो ये कंडीशन होती है इफ एंड एल्स कंडीशन। नेक्स्ट रही कंडीशन क्या होता है, एल्स इफ कंडीशन। तो हम इफ एल्स इफ कंडीशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कंडीशन होगी। वहाँ पे क्या था, हमारी केवल दो कंडीशन, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टी ऑफ कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन भी रहेगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, या तो कोड हमारा इफ का अगर पास हो गया, ये सही हो गया, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट, ये नहीं करेगा तो कौन सा करेगा, थर्ड नंबर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हर को स्टेट अदर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, एल्स इफ स्टेटमेंट पहले क्या है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, एल्स इफ कंडीशन का यूज करें, ठीक है। अगर इसमें से कोई कंडीशन नहीं होती है तो एल्स वाली कंडीशन इसमें क्या होगा, आगे जाके ट्रू कर देगी। देखिएगा इसमें जरा, एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट, ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये है तो ये है, अदरवाइज क्या कर देगा, एल्स वाले में जो स्टेटमेंट होगा उसको कंपाइल करेगा, रन करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हुआ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हुआ, पहले इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू, सबसे पहले अगर ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू अगर नहीं होता तो ये सेकंड इसमें पास कर देगा, तो दिखाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो इसमें एल्स वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अदर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब सपोज करो, जैसे पहले हम देखते थे कि अभी होता है, अगर हमारी जो परसेंटेज है वो क्या होगा, 60, हमारे 60 या 60 से ऊपर हुई यानी कि ग्रेटर देन हुई, तो हमारे क्या दिखा देगा, फर्स्ट डिवीजन दिखा, ठीक है। अगर क्या हुआ, हमने इफ अगली रखी, इसमें अगर 40 या 40 से इक्वल या इससे लेस देन है तो सेकंड डिवीजन दिखाएगा, अदरवाइज इसका अगर हमने कोडिंग किया ऐसा नहीं है, ना हुआ ये हुआ, तो इसमें क्या दिखा, थर्ड डिवीजन। तो इसमें थर्ड डिवीजन में अब इसमें देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम एंटर मार्क्स करेंगे, ठीक है, कोई भी दिया, हमने दिया ए, उसके बाद क्या लिया हमने, एन एफ में परसेंटेज और को अगर रन कराएंगे तो वो डिस्प्ले कराएंगे, तो हमारा पहले अपडेट करेंगे। अब सपोज करो मैं इसमें देता हूँ 70 मार्क्स, एंटर करा, एंटर करने के बाद क्या 70 दिखा, कंपाइल कराएगा, ये वाला कराएगा, वाला कोड का पहला वाला कंडीशन क्या कराएगा, इसको कंपाइल कर, क्या दिखा देगा, फर्स्ट
फर्स्ट डिवीजन। क्या? जब नंबर है क्या 70। क्यों? क्योंकि 60 से क्या है, 60 से बड़ा होना चाहिए या 60 से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा इसमें फर्स्ट डिवीजन दिखा देगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमारे नंबर क्या है, या कुछ कोई भी नंबर है या 40 के इक्वल है, 40 से बड़े हैं, ये लिंक इसमें हो तो क्या दिखाएगा उसको, सेकंड डिवीजन। अगर इसमें लो नंबर दिखा दें, 33 दिखा, 33 दिखाने पे क्या दिखाएगा मैं, थर्ड डिवीजन, तो प्रिंट करेगा इसको। तो देखो इसमें जैसे हमारा जो फर्स्ट उसमें देख रखा था, डेफिनेशन में क्या दे रखा था, डेफिनेशन था अगर ये वाली हमारी क्या नाम है मल्टीपल से जो है उसको क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन क्या कराएगा इसमें दिखाएगा। पहले इसमें क्या दे रखा था, ये दे रखा है क्या आएगा, इफ द कंडीशन मल्टीपल केस एल्स कंडीशन क्या, मल्टीपल केस जो उसमें होगा वो इसमें क्या कराएगा, रन करके दिखाएगा। ये देखा जो इसमें मल्टीपल केस होता है वो क्या है इसमें, इसको क्या कराएगा, रन कराएगा। अब देखते हैं इसको आगे, मल्टीपल केस में क्या होगा, मल्टीपल केस का थर्ड डिवीजन है और अदरवाइज क्या है इसको सेकंड डिवीजन कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेस्टेड एंड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड में क्या होगा, अब नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन रखना, तो हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड कहते हैं। अब नेस्टेड के अंदर देखते हैं, नेस्टेड इफ मीन्स यू कैन बी फॉर द इफ कंडीशन इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर और इफ स्टेटमेंट अगर लें तो उसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड बोलेंगे। अब इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, इफ रहेगा, पहली कंडीशन ये रहेगी, इसके अंदर इफ के अंदर एक और इफ है, ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, ये के अंदर एक चीज और है, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, इफ कंडीशन के अंदर और इफ कंडीशन, तो क्या होगा हमारा ये होगा, और इसी के अंदर देखेंगे अदरवाइज क्या होगा, फंक्शन इसमें फॉल्स होगा, तो इसमें क्या होगा, ये टू कंडीशन इसमें आने लगेगा, और नहीं होगा तो सबसे लास्ट वाली कंडीशन क्या होगी, एल्स वाली। बट में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, ना तो आप स्टेटमेंट के साथ ये लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे किसी भी कंडीशन में, स्टेटमेंट वाले में अगर आप कर्ली ब्रैकेट मिस कर देते हैं या फिर ये लगा देते हैं, ये रन नहीं करेगा। कब रन करेगा, जब आप इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कॉलम इधर का इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कंडीशन होती है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में इफ कंडीशन एक पहली वाली दे दी हमने, उसके बाद क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और इफ कंडीशन दे दी, कि डेफिनेशन में कहा गया इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन होगी, इफ कंडीशन तो क्या होगा, वो नेस्टेड लूप होगा। नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है, घोंसला टाइप का, एक के अंदर एक अगर होगा तो क्या होगा, आपका नेस्टेड लूप होगा। फिर इसके अंदर एक स्टेटमेंट रहेगा, और ये अगर स्टेटमेंट अगर सही होता है तो इसके बाद क्या होता है, एल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट इसमें डिस्प्ले करा देगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग करा, सबसे पहले क्या, इफ कंडीशन अगर हमारी क्या है, ट्रू है, कंडीशन क्या है, अगर हमारी ट्रू है, तो ट्रू होने पे क्या होगा, इफ का जो ब्लॉक का जो कोड होगा उसे एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को क्या कराएगा, रन कराएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या है, कंडीशन इफ के बाद क्या है हमारी फॉल्स हो जाती है, हाँ कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल, तो फॉल होने के बाद क्या है, एल्स वाला जो कोड होगा ये वाला, तो क्या कराएगा, रन कराएगा, और स्टेटमेंट में पास करेगा, और इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। नेस्टेड इसका इफ एंड नेस्टेड इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, एंटर नंबर करेंगे, कहना कि जो भी है क्या है, इफ अगर क्या है नंबर हमारा क्या है, पर क्या है, छोटा है किससे, वो बड़ा है किससे, जीरो से, तो क्या दिखा देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू। अगर क्या हुआ, जीरो के छोटा है तो क्या है, निगेटिव वैल्यू को दिखा देगा, और अगर नहीं है तो एस में क्या है, उसको क्या दिखा देगा, जीरो। अब देखते हैं मैथमेटिक्स में थोड़ा आते हैं, कोऑर्डिनेट होता है, तो इधर वाले माइनस होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ समझाना चाह रहा है इसको, क्या कह रहा है, अगर हमारी क्या है, जीरो से वैल्यू क्या हुई हमारी, बड़ी हुई, तो क्या दिखा देगा, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इफ कंडीशन रखी है, इफ कंडीशन, ठीक है। अगर क्या है हमारी वैल्यू क्या है, जीरो से क्या है, छोटी है, जीरो से छोटी होगी तो क्या दिखा देगा इसको, निगेटिव,
और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती है तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स वाली, बताई थी आपको यहाँ, एल्स वाली। ठीक है, एल्स वाली के अंदर क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कौन सा, एल्स वाला जो ब्लॉक वाला स्टेटमेंट कौन सा था कि अगर वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी हुई या छोटी हुई, उसमें क्या दिखाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो वो कौन सा होगा, ये वाला, छोटी वैल्यू होगी या बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल को यहाँ देखते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो उस कंडीशन में हमने क्या दिया था यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में हमने दिया है कंडीशन, इफ कंडीशन है, और इसका कोड हमने क्या, अगर क्या है वैल्यू हमारी, दो वैल्यू दिखा रहा है पॉजिटिव के लिए कौन सा कोड दिखाएगा, अगर वैल्यू फेल हो जाती है बात क्या दिखाएगा, एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं, अगर फ्लो चार्ट में अगर देखें तो रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल स्विच केस, स्विच केस में भी हम देखते हैं कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट, केस क्या होता है हम देखते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट, अगर हम किसी भी इसमें मल्टीपल कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो क्या होगा, स्विच केस बोलते हैं। ठीक है, स्विच केस में होगा क्या, सबसे पहले कोई भी केस रहेगा, वन है, केस वन के बाद क्या होगा, ब्रेक का। ठीक है, आगे देखेंगे, फॉर यूज टू द अल्टरनेट एंड एल्स स्टेटमेंट केस एज इंक्लूडिंग द ब्रेक, किसी भी स्विच केस के अंदर ब्रेक का होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है ब्रेक के ये। ठीक है, अगर हमारा ये देखिए केस नंबर फर्स्ट, द कोड हैव बीन आर द इक्वल टू दी वैल्यू, तो इसमें फर्स्ट अगर एक्सिक्यूट कराएगा, फिर इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे अगर केस नंबर टू है, केस नंबर टू में अगर हमारा क्या हुआ, अगर इसमें एक्सिक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला इसमें करेगा और ये क्या हो जाएगा, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अगर कोई भी कंडीशन, हमने तीन कंडीशन जैसे हमने सेट करी है एग्जाम्पल के लिए, और तीन कंडीशन में से अगर हमारा तीन सेटिस्फाई नहीं करता तो कौन सा केस हो जाएगा, डिफॉल्ट केस हो जाएगा, द कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द केस मैच, अगर तीनों केस में से कोई भी केस मैच नहीं कराएगा तो स्विच केस क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल आगे देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है रिकमेंडेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट, आप चाहे तो इसका प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आपका काम वर्केबल है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट के अंदर हमारे यहाँ तीन लाइट्स होती होगी, आपका ग्रीन होता है और एक लेते हैं इसमें, तीन लाइट होती हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या है, तीन स्विच केस, हमने केस के कितने कर रहे हैं, तीन केस कर रहे हैं, ले रहे हैं हम तीन केस ले रहे हैं। क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए पर हमने ये कोडिंग इसका स्टार्टिंग किया, करेक्टर लिया, प्रिंट एंटर द कलर आर आर जी वाई, रेड, तीन कलर हमने इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या हो, परसेंटाइल ऑफ सी, परसेंटाइल ऑफ सी क्या क्या बताया था आपसे, वाले लेक्चर, सी का मतलब होता है कैरेक्टर से, चाहे एस भी ले और ही ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें केस नंबर फर्स्ट हमने आर डाला, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, आर डाल रहे हैं, अगर आर डाल रहे हैं तो प्रिंट टैग में क्या दिखाएगा, आउटपुट क्या दिखा देगा, टॉप। ठीक है, किसमें, आर में, ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक लाइट के अंदर यही होता है। हाँ भी अगर हमारा रेड लाइट आ जाएगा तो हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर इसमें हमने कोड क्या डाला, केस नंबर वाई, वाई डाला तो येलो, येलो का मीन्स क्या हो गया,
वेट करने के लिए कहा गया कि आप रेडी हो जाइएगा चलने के लिए, ठीक है। तो किस में होगा आपका, बाई कोर्ट में। इसके बाद ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक के बाद क्या हो, ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। देखो ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, वाला केस यहाँ एंड हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, येलो पे देखें, ब्रेक, ग्रीन है, ब्रेक, चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, गो। और अगर इन तीनों में से कोई केस नहीं होता है, आर वाई, इसके अलावा हम कुछ भी डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मैच नहीं करेगा, ये देखेगा कि मेरे पास आर का कोड है और मेरे पास का वाई का कोड है, मेरे पास वाई का कोड है, मेरे पास जी का कोड है। इसको डिस्प्ले नहीं कराऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, डिफ़ॉल्ट। तो क्या दिखा देगा उसमें, द कलर इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये किस में हो गया, डिफ़ॉल्ट केस में। अगर ये तीन केस ओके हैं तब तो दिखाएगा, अदरवाइज क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट कर देगा। जो आपसे पहले कहाँ पे पढ़िए, क्या लिखा है इसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ द केस। अगर इस केस से कोई मैच नहीं कराएगा, क्या कराएगा इसमें, तो डिफ़ॉल्ट कर देगा, और उसके बाद क्या कर देगा, तुरंत ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये किस चीज़ में, हमारा स्विच केस के अंदर, अनकंडीशनल ब्रांच एंड स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे आते हैं अनकंडीशनल क्या होता है। अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ द स्टेट आर द यूज एग्जीक्यूट इज द स्टेट आउट टू द एंड टू द पॉइंट ऑफ द कोड। अब इसमें देखते हैं कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जंप करते हैं। जंप का मतलब क्या होता है कि ब्रांच में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर जंप होती है, इसके अंदर कुछ फॉलोइंग, जैसे गो टू स्टेटमेंट कहीं डायरेक्ट देख लें, कंटिन्यू स्टेटमेंट, किस में होता है, अनकंडीशनल ब्रांच होता है।